ओम शांति फ्रेंड्स। हम चित्र प्रदर्शनी के चित्रों के बारे में समझ रहे हैं। तो यह हमारी चित्र प्रदर्शनी का दूसरा चित्र है। इसको आज हम समझेंगे। परमपिता परमात्मा ने आकर हमें स्वयं ये सारा ज्ञान दिया है, क्योंकि ये ज्ञान हम आत्माओं के लिए है और परमात्मा हम सभी आत्माओं के पिता हैं। परमपिता परमात्मा ने हमें बताया कि जो तुम ये देखते हो, जहाँ पे चाँद तारे सितारे पूरा ब्रह्मांड हमें दिखता है ना, ऊपर आसमान में जब हम नज़र उठाते हैं, जिसको वैज्ञानिकों ने हब्बल वॉल्यूम कहा है, जो ब्लैक रात में दिखता है, और जिस हिस्से तक पहुंच पाए हैं वैज्ञानिक, उसी को सिर्फ वो हब्बल वॉल्यूम कहते हैं। उसके पार क्या है, कहाँ तक है, अंत कहाँ है, किसी ने पाया नहीं और कभी भी एक विज्ञान के आधार पर नहीं समझा जा सकता है। ये एक आध्यात्मिक ज्ञान है, जहाँ पे परमात्मा स्वयं ये सारा ज्ञान हमारे लिए पेश कर देते हैं कि तुम अधिकारी हो और तुम ये सारा ज्ञान समझो कि जो ये है ब्रह्मांड जो हमें दिखाई देता है, चांद तारे सितारे, उसके पार भी एक दुनिया है। जैसे हमारे आँखों का आकार है ना, बीच में हमारी ब्लैक कलर का रेटिना और फिर बाहर वाइट दिखता है और कोने पे जैसे लाल रंग का दिखता है, वैसे ही ब्रह्मांड का आकार है। और ब्रह्मांड में जब ये गोल, ये ब्लैक, ये हब्बल वॉल्यूम, जो उसको साकार लोक कहते हैं, जहाँ चांद सितारे गैलेक्सीज वगैरह हैं, वो घिरा हुआ है एक सफ़ेद शुद्ध पोलार से। यानी उसके ऊपर जाएंगे और आगे तो ये सफ़ेद रंग का प्रकाश दिखाई देगा। और फिर ये प्रकाश के और भी रंग जो जैसे कि 7 कलर्स में स्कैटर हो जाता है, उस तरीके से हमें ये आभा दिखाई देती है। जैसे लाइट में 7 रंग स्कैटर होते हैं। यहीं पे ब्रह्मा, विष्णु और शंकर 3 आकारी देवता सूक्ष्म रूप में रहते हैं। जैसे ये साकार लोक पे हमारे पास शरीर है, ये तत्वों से बना हुआ है, तो ये जो लोक ऊपर की दुनिया है, इसके ऊपर वो तत्वों की बनी हुई नहीं है, वहाँ पे ऊर्जा के रूप में है ना। जैसे कि साइंस भी पार्टिकल के अलावा सारी दुनिया को भी अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करती है। वो मेटाफिजिकल वर्ल्ड बोलते हैं वो लोग, और वो जानते हैं कि ये सब कुछ भी है संसार में। सिर्फ पार्टिकल वाली जो दुनिया हमें दिखाई दे रही है, सिर्फ वही नहीं है, उसके बियॉन्ड भी कुछ है। तो इसको परमपिता परमात्मा सूक्ष्म लोक कहते हैं। जो हम मनुष्य शरीर छोड़ते हैं, ये स्थूल शरीर छोड़ देते हैं, तो हम अपना एक फरिश्ता स्वरूप का भी शरीर होता है, जो तत्वों से बना हुआ नहीं है, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं अध्यात्म में। तो वो सूक्ष्म शरीर यहाँ पे विराजमान होता है, इसको सूक्ष्म लोक कह रहे हैं। इस साकार लोक के ऊपर सूक्ष्म लोक है, जहाँ हम सब एक बार जाते हैं, अंत में जाएंगे। तो जब वहाँ हम पहुँचते हैं, तो हम वहाँ पे अपना आकारी शरीर धारण करते हैं, जिसको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। तो यहाँ पे ये 3 देवताओं का सूक्ष्म शरीर पहले से ही है। शंकर, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, तो ये 3 हमारे देवता माने गए और इनका आकारी शरीर है, यहाँ पे स्थूल शरीर नहीं है। जैसा कि हमारा शरीर है तत्व का बना हुआ, ऐसा नहीं है। ये मनुष्यों के ही देवता हैं, इसलिए मनुष्य जैसा शरीर यहाँ दिखा रहे हैं, लेकिन ये फरिश्ता स्वरूप यानी आकारी स्वरूप है। परमपिता परमात्मा ने बताया कि जब इसके भी पार जाते हैं, तो इसके ऊपर है, जिसको ब्रह्मलोक, मोक्षधाम, परम धाम, शांति धाम, मूल वतन, ये सारे इनके नाम हैं, जहाँ पे परमपिता परमात्मा स्वयं हम सारे आत्मा बच्चों के साथ विराजमान होते हैं। अंतिम घड़ी जब आती है, तो सभी आत्माएं यहीं जाती हैं परमात्मा के पास। कहते हैं ना, आत्माओं का घर है ऊपर कहीं, सभी ऊपर उंगली उठाते हैं, कहते हैं ना कि ऊपर जाना है। और भगवान का भी जब नाम लेते हैं, तो सभी ऊपर ही उंगली उठाते हैं कि ऊपर वाला जाने, वो ऊपर है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो बिंदी दिखा रहे हैं, वो परमपिता परमात्मा है, जिनको हर अनेक धर्मों में किसी ने ईश्वर कहा, किसी ने गॉड, कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है ना, अलग अलग नाम से जानते हैं। ये वही परमपिता हैं, जिनको हमारे आदि सनातन देवी देवता धर्म ने शिव का नाम दिया, और हम उनको शिव कहते हैं। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। तो ये हमारे सनातन धर्म में हम शिव कहते हैं, लेकिन वो वही खुदा है, सभी धर्मों का एक ही पिता है। तो ये सबसे ऊपर परमात्मा, उनके नीचे जो 2 मुख्य आत्माएं होती हैं, उनके बारे में हम बाद में समझेंगे। और उसके बाद ये सारी आत्माएं हैं,
ये एक उल्टे झाड़ के रूप में, यानी जैसे वृक्ष का पहले बीज, तना और फिर टालियाँ होती हैं, इस तरह से एक उल्टे झाड़ के रूप में सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा के साथ यहाँ पे व्यवस्थित रूप से बैठे होते हैं। यानी हम सभी धर्म की और सभी 800 करोड़ से भी ज़्यादा जितनी आत्माएं हैं, उन सबका यहाँ स्थान फिक्स होता है। जब हम जाएंगे तो अपने ही स्थान पे जाके विराजमान होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम आगे जानेंगे कि किन किन धर्मों का कहाँ स्थान हो सकता है और कहाँ है, किस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्था होती है, आत्माएं परमात्मा के सबसे करीब आत्माएं कौन सी हैं और जो दूर हैं वो कौन सी आत्माएं हैं। तो ये सारी बातें हम आने वाले चित्र प्रदर्शनी में समझेंगे। तो हमने आज ये दूसरा चित्र समझा जो 3 लोकों के बारे में है, जिसमें ये स्थूल लोक, सूक्ष्म लोक और ये ब्रह्म लोक कहा गया। यहाँ पे आत्मा और परमात्मा है, इसी को मेटाफिजिकल वर्ल्ड बोलते हैं लोग। यहाँ पे सुनहरे लाल रंग का प्रकाश दिखाई देता है। यहाँ अग्नि नहीं है, ये जो स्थूल अग्नि है वो नहीं, बल्कि आत्मिक चेतनाएं यहाँ विराजमान रहती हैं, लेकिन वो भी एक लाइट है। कहते हैं ना, परमात्मा नूर है, प्रकाश है, और आत्मा भी प्रकाश है। जब आत्मा निकलती है परमात्मा से मिलते उसे प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। तो यहाँ पर सुनहरे लाल रंग का प्रकाश दिखाई देता है, और यही आत्मा और परमात्मा का घर है ना। हम सबको एक दिन तो यहाँ जाना ही है ना। यहाँ पे कहते हैं कि ये सब टेम्परेरी है, रिश्ते नाते स्थूल जगत के जो भी हैं, एक दिन हम छोड़ के सभी लोग इसी परम धाम परम लोक में जाते हैं। ओम शांति।